नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एजेन एडजंक्ट क्लासेस पर। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो आपका परसेंटेज की सेकंड क्लास है। कल आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी तो आपने सभी लोगों ने उसे अटेंड किया है। अब सेकंड क्लास है आपकी। शुरुआत करते हैं आपकी क्लासेस। जैसे कि आपके बोर्ड पे आपका क्वेश्चन दिख रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की कमी की जाती है और हर में 20% की वृद्धि की जाती है तो नए भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो माना ये हमारी कोई भिन्न है, लेट कोई भिन्न है हमारी x/y। ठीक है, ये हमने मान ली ये हमारी भिन्न है। इसमें क्या होता है, इस भिन्न 15% की अंश में, अंश क्या है, जो ऊपर वाला होता है उसे अंश बोलते हैं, और नीचे जो संख्या दी होती है उसे हम हर बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है उसमें 15% की कमी की जाती है तो हम कमी या वृद्धि कोई भी निकालते हैं तो वो 100 पे निकालते हैं हमेशा। कितने पे निकालते हैं? 100 पे निकालते हैं। तो इसमें 100 में 15% की कमी की जा रही है तो कितना आएगा? 85। तो 85% की अंश में 15% की कमी की जाती है तो 85% आ जाएगा, और हर में 20% की वृद्धि की जाती है तो 100 में 20 प्लस ऐड करें तो 120% आ जाएगा। तो नए भिन्न के रूप में 3/5 आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x/y का मान ज्ञात करना, जो हमने भिन्न मानी थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे बताओ? परसेंटेज थे तो परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 8 बार कटेगा। तो x/y है वो कितना हो जाएगा? ये 3 गुणा 24/85, यही हो जाएगा। 3 गुणा 24/85। अब आप देखिए किसी से और कट रहा है? 6 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, यह किसी से नहीं कट रहा है। तो 3 को गुणा कर देंगे हम, 4×12, 3 दूनी 6, 1 7, 72/85। यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका आंसर है। कट रहा हो तो आप इसे काट देना। मेरे ख्याल से तो अब ये किसी से नहीं कट रहा, ये अब किसी से नहीं कट रहा। अब चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल देश में कॉकरोच सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? कॉकरोच। एक कोई नई पार्टी आई है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और उसके मात्र 6 से 7 दिनों में 20 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए हैं। जो हमारी देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके लगभग 13 मिलियन कुछ फॉलोअर्स हैं। और जो अभी हमारी सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उसके लगभग 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन नई पार्टी आई है, पता नहीं क्या है उसमें क्या नहीं है, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उसके बारे में। 20 मिलियन फॉलोअर्स, यानी सारा युवा एक साथ उस कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आपके कंटेंट पे है, सिर्फ आपके पढ़ाने पे है। इसी क्वेश्चन में मैं कुछ संख्या चेंज करता हूँ। जैसे माना कोई संख्या है, उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की कमी की जाती है, और 15% की वृद्धि की जाती है। तो वो संख्या है 2/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो जैसे हमने अभी किया था, हमने भिन्न मान ली x/y, तो ये इसका अंश हो गया और ये हर हो गया। ठीक है, तो अंश में क्या है, 10% की कमी हो रही है तो 10 मतलब 90% आएगा। तो यहाँ
हर में 15% की वृद्धि हो रही, तो ये कितना आया 115%। तो मूल भिन्न क्या प्राप्त हो रही, 2/5। ठीक है, यहां तक समझ में आया। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 से ये काटेंगे 45, 45 बार कटेगा, 45 दूनी 90। 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, 1/5 15। तो x अपॉन वाई का मान क्या आएगा, x अपॉन वाई का मान आएगा 23/45। इसका क्या है आंसर है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कुछ पूछ लेता है कि अंश में इतने की वृद्धि की गई या हर में इतने की कमी की गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं आपको नोट करा देता हूं, आप सभी बच्चे नोट करते हैं। और कॉपी पेन बैठ के कॉपी पेन लेके बैठिए, इससे आप हर एक क्वेश्चन नोट करते हुए चले। जैसे एक भिन्न क्वेश्चन है, एक भिन्न इस प्रकार कम होता है, एक भिन्न इस प्रकार कम होता है, कम होता है कि वर्ग करने के बाद वर्ग करने के वर्ग करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि, इसके अंश में 25% की वृद्धि और हर में 80% की कमी, और हर में 80% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न कमी करने पर प्राप्त भिन्न कमी करने पर प्राप्त भिन्न मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है। 5/8 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करो। भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक भिन्न को इस प्रकार कम होती है कि वर्ग करने पर उसके वर्ग करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि और हर में 80% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न का मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करो। तो हम ले लेंगे भिन्न, मान लेंगे, मान लो x अपॉन, इसका सॉल्यूशन है भिन्न हमने मान ली x अपॉन वाई। ठीक है, फिर इसने क्या किया है, यहां पकड़ो, वर्ग करने पर इस भिन्न का वर्ग करते हैं तो हमने कर दिया वर्ग। ठीक है, x² अपॉन वाई स्क्वायर। वर्ग करने के बाद अंश में 25% की वृद्धि, जो अंश में 25% की वृद्धि तो 125% हो जाएगा और हर में 80% की कमी की जाएगी। 100 में से 80 जाएंगे तो 20%। यहां तक आ गए, 25% की वृद्धि कर दी हमने और 80% की
कमी कर दी। यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। कमी करने पर प्राप्त भिन्न का जो भी भिन्न होती है उसका मूल भिन्न हमने क्या मानी थी, x y मानी थी, उसी का वर्ग किया था। मूल भिन्न का 5/8, मूल भिन्न का 5/8। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है भिन्न के अंश और हर का। पहले तो हम भिन्न निकालें, फिर अंश और हर का मल्टीपल कर देंगे। तो पहले परसेंटेज कट गया आपका, एक x से ये x चला गया, ये y से ये y चला गया, तो x/y बराबर क्या बचेगा, 5 से ये काट दो, 5 से 125 कितने बार कटेंगे, 25 पंजे 125, 25 बार कट गए। 5 से ये काटूंगा, 5 25, 5 चौके 20, 4 से ये 4 दूनी 8, कितने बार कट गया, 2 बार। तो कितना आ जाएगा, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो इधर जब कैंची का गुणा करके करेंगे तो 1/5 दूनी 10, 1/10। भिन्न हमारी ये आ गई। अब हमें क्या पूछा गया है, अंश और हर का गुणनफल। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है अभी। अगर हमें पूछता तो वो भिन्न बताइए, तो भिन्न आ जाती 1/10, लेकिन पूछा इन दोनों का गुणनफल, मतलब एक का अंश 1 है और हर 10 है। 1 का और 10 का गुणनफल कितना होगा, 1 × 10 = 10। यहाँ पर ये आपका आंसर है, आपका ये आंसर है। आंसर आपका कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सभी बच्चों को समझ तो आ रहा है, और सभी बच्चे कॉकरोच के चक्कर में ना उलझे रहे, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। आजकल देखेंगे सारे युवा कॉकरोच के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं। आपको नौकरी आपकी पढ़ाई दिलवा पाएगी, ना कि कॉकरोच दिलवा पाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई जरूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन है, जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग, भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को तथा हर के 3 गुने भाग को तथा हर के 3 गुने भाग को क्रमशः 10% बढ़ाया तथा 30% घटाया जाता है। क्रमशः 10% बढ़ाया तथा 30% घटाया जाता है। घटाया जाता है तो परिणाम 16/21 के 11% के बराबर प्राप्त होता है। के बराबर प्राप्त होता है। के बराबर प्राप्त होता है। मूल भिन्न पूछा है, मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को
तथा हर के 3 गुने भाग को क्रम से 10% बढ़ाया तथा 30% घटाया जाता है तो परिणाम 16/21 के 11% के बराबर प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगी? मूल भिन्न क्या होगी? माना हमने भिन्न मान ली, मूल भिन्न है x/y। अब हम ऐसे करेंगे स्टार्टिंग। जब एक भिन्न x/y मानी, अंश के 2 गुने तथा हर के 3 गुने, हर का 3 गुना कर दिया। यहां तक समझ में आया? हर के 3 गुने भाग को क्रमशः 10% घटाया तथा 30% बढ़ाया जाता है। 10% बढ़ाया तो अंश का 10% बढ़ाते हैं तो 110% हो जाएगा, और हर का 30% घटाते हैं तो 70%। 100 में से 30 गए, 70% हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया, यहां तक क्वेश्चन हो गया पूरा। तो परिणाम 16/21 के 11% के बराबर है। तो प्राप्त भिन्न का तो मूल भिन्न क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसे आपको सॉल्व करना है इस परसेंटेज से। ये परसेंटेज चली गई तो हम करेंगे 2x/3y और इंटू 110 70% से 16/21, यहाँ 11 है। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। अब इसे काटिए, इस 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, 11 से ये 11 काट दिया हमने, 2 से ये 8 बार, 8 दूनी 16, 3 से ये 7 बार, 3 सत्ते 21, और 7 से ये 7 कटे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये क्या और कट सकता है? ये काट देते हैं, 4 से 4 दूनी 8 और ये 25, 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो x/y बराबर कितना आ जाएगा? ऊपर 2 बचे और नीचे 25। 2 मूल भिन्न है, वो कितनी है? 2/25 है। कितनी है? 2/25। मेन तो ये था, अगर आपने ये लिख लिया इस क्वेश्चन से, ये कर लिया इतना, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेगा। फिर ओनली कैलकुलेशन रह जाएगी, तो काटना पीटना रह जाएगा सिर्फ आपको। फिर संख्याएं एक दूसरे से काटनी है, कैसे नहीं काटनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब मैं आपको कराता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रब कर दो, जिससे बच्चे ने नोट न कर पाया हो वो वीडियो को थोड़ी वीडियो को पुश करके और नोट कर ले। क्वेश्चन है बी ए का 1/4 है। 1/4 है। बी ए से कितने % कम है? बी ए से कितने % कम है? बी ए का 1/4 है, तो बी ए से कितने % कम है? ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है बी ए का बराबर ए कितना? 1/4 है, ये दिया हुआ है। बी ए का 1/4 है,
तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो यहां से बी अपॉन ए का मान आ जाएगा 1/4, यही आ जाएगा। ए यहाँ गुणा में तो इधर आएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ गया। अब पूछ रहा है बी ए से कितना कम है, यहाँ बी 1 है, ए कितना है 4, तो बी ए से कितना कम है, यहां देखो कितना कम है, ये 4 है, ये 1 है, कितना कम है 3 कम है, 3 कम है ना, किससे कम है 4 से। और ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो 100 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा परसेंटेज में। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 75%, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चे नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर क्यू से 20% अधिक है, 20% अधिक है, क्यू आर से कितने परसेंट कम है, क्यू आर से कितने प्रतिशत कम है। जो अभी आपने किया था सेम वही क्वेश्चन है, जो अभी आपने किया था सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज की है। जैसे आर क्यू से 20% अधिक है, तो क्यू अगर 100 है तो आर कितना है 120, ठीक है। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो इसमें आर अगर 6 है तो क्यू 5 है, ये मैंने काट दिया। इसमें मैंने आपको 20% की फ्रैक्शन और बताई थी, 20% की फ्रैक्शन क्या है, तो अगर डायरेक्ट लेते तो क्या करते 20/100 यही करते, ये कितनी आती है 1/5। अब यहीं से हम ले लेते आर क्यू से 20% अधिक है, तो ये आर है नीचे वाला, आर क्यू से 20% अधिक है, तो आर है और क्यू है। अगर क्यू 5 है तो ये 20%, 5 1 6, एक अधिक है ना तो ये 6 हो जाता, ऐसे निकल आता है ये, ठीक है। तो 6:5 आ गया। तो इसमें पूछा क्यू आर से कितने प्रतिशत कम है, क्यू आर से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू आर से कितना कम है 1 कम है, किससे कम है 6 से गुणा 100, तो इसे काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे 3 बार और ये 50 बार, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 16.16, ठीक है, परसेंट में आएगा, तो ये आंसर, ये आपका आंसर है। समझ में आया सभी बच्चों को? अब चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब बताता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका, जैसे एज के बारे में पूछ लेता है, जैसे रमेश की आय 2.5% अधिक है, 2.5% अधिक है, तो महेश की आय
महेश की आय रमेश की आय से कितने % कम है? महेश की आय रमेश की आय रमेश की आय से कितने % कम है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। रमेश की आय महेश की आय से 2.5% अधिक है, तो महेश की आय रमेश की आय से कितने % कम है? तो ये रमेश है और ये महेश बाबू है। ये महेश बाबू साउथ के सुपरस्टार नहीं है, ये साउथ वाले नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन वाले महेश है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया? रमेश की आय महेश की आय से 2.5% अधिक है। पहले हम क्या करेंगे? 2.5% की फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर 2.5% लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2.5 अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? हम 100 का भाग देंगे। अभी पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक और 0 आ जाएगा और 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 40 बार कटेगा। अब यहां से निकाल लेंगे, यहां आ जाएगा 1/40। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। रमेश की आय महेश की आय से 2.5% अधिक है। अगर महेश की आय 40 है तो रमेश की आय 41 है, तो ये 2.5% अधिक हो जाएगी। अगर महेश 40 रुपये कमाता है तो रमेश 41 रुपये कमाता है। अब क्या पूछा है? महेश की आय रमेश की आय से कितने % कम है? महेश की आय रमेश की आय से कम है, 1 कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है कितना कम है, तो कितनी कम है? 1 कम है। किससे कम है? 41 से कम है। ठीक है, गुणा 100, यही होगा। अब 100/41, 41 दूनी 82, 41 का भाग 100 में देंगे तो 41 दूनी 82, बचेगा क्या? 18 ही बचेगा। अब 41 का भाग 180 में देंगे, पॉइंट बढ़ा के 0 लगाएंगे पॉइंट, तो 41 का भाग देंगे। मान लो यहाँ पे कुछ देर के लिए 41 नहीं है 40 है, तो 4 का भाग दो, 4 चौके 16, 160 और 4 बार दिया तो 164 हो जाएगा। 4 बार पूरा चला गया। 180 में से अब 164 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? बताओ कितने बचेंगे? 16। अब कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, अब ज्यादा निकल जाएगा तो 3 बार जाएगा। 2 अंक तक हम ले लेंगे। कितने % कम है? अब मैं इसी में ये बताता हूं आपको। ये तो पूछा है महेश की आय रमेश की आय से कितने % कम है। महेश की आय रमेश की आय से कितने % कम है। अगर ये पूछता रमेश की आय महेश की आय से कितने % अधिक है, तो कितनी अधिक है? 1। इसमें फिर ऐसे देखते हैं, किससे अधिक है? 40 से अधिक है, गुणा 100। ठीक है, ये इससे ये कट जाता और 2 बार और ये 5 बार, तो कितना आ जाता? 2.5%। ठीक है, कम और ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? सभी बच्चों ने नोट कर लिया ये क्वेश्चन? सभी बच्चे नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। ये क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, मैं बहुत जल्दी करा सकता हूँ, लेकिन क्या उससे आपको ये क्वेश्चन समझ आ पाएगा? क्या आप ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तब कर पाओगे? क्वेश्चन तो मैं बहुत स्पीड में करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी कम स्पीड में स्लो इसलिए कराता हूँ क्योंकि आप इन क्वेश्चन को समझ सकें। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ना कि करने में टाइम लगता है। अगर आपको एक बार समझ में आएगा तो आप भी बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर पाओगे। क्या कर पाओगे? आप भी स्पीड में ये क्वेश्चन सारे कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये दो संख्याएं, क्वेश्चन है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः एक तीसरी संख्या से क्रमशः एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? कितने % कम है? ठीक है, इसमें दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? मान लो तीन संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 है, क्योंकि तीसरी संख्या से ही कम है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 है। तो इसमें पहली संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है, माने पहली संख्या 40% कम है, तो कितना आएगा? ये 100 में से 40 घटा देंगे 60, और दूसरी संख्या 40% कम है, तो 100 में से 46 घटाएंगे तो कितना आएगा? 54। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? अब पूछा है तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? अब हमें तीसरी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये लगा दो तीसरी संख्या हमारे पास है ही नहीं, हमें इन दो संख्याओं से मतलब है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? इन्हें काटेंगे पहले। जैसे ये काटा, 2 से काटा और ये 2 से काटा, तो 30 बार हो, ये 27 दूनी 54। अब ये कितने से कट जाएगा? ये कट जाएगा 3 से, और कट जाएगा 3 नहीं 30 10, और ये 3 में 27। ठीक है, यहां तक कट गया। अभी क्या पूछ के रहा है? तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? दूसरी संख्या ये पहली से कितने कम है? 1 कम है। किससे कम है? 10 से कम है, गुणा 100। 1 0 तो 1 0, तो कितने % कम है? 10% कम है। यही आपका क्या है? आंसर है। वैसे अगर यहाँ 10 है ना, तो ये 9 है, तो सीधा सीधा लगा लो 10% का। यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, तो 20% कम है। यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो 10% ज़्यादा है। अगर 10 से 100 से कंपेयर करते हो तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। फिर इसमें ये वाला करने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर 10 से 13 हो जाती तो 30% हो जाती। अगर 10 से या 7 हो जाती तो ये 10 से 13 हो जाती 30% ज़्यादा हो जाती। 10 से 7 हो जाती तो 30% कम हो जाती। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? आनी चाहिए, आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आज का अगला सवाल क्या कहता है बड़ो? आज का आपका अगला सवाल क्या कहता है बड़ो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 80% अधिक है। क्वेश्चन है ए बी से 80% अधिक है। 80% अधिक है, और सी
सी ए और बी के योग से, सी ए और बी के योग से, सी ए और बी के योग से 48 सही 4/7% कम है। ओहो ओहो, ये क्या दे दिया भैया बवाल। सी ए से कितने परसेंट कम है? सी ए से कितने प्रतिशत कम है? ओ भाई साहब, भाई साहब क्या क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है। ये आपकी सारी दिमाग की नसें खोल देगा ये वाला क्वेश्चन, आपकी दिमाग की सारी नसें खोल देगा। सॉल्व करो इसे, इस संख्या को सॉल्व करो। कैसे करोगे? अरे हम बैठे तो हैं सॉल्व करने के लिए, जब हम हैं तो आपको टेंशन लेने की काहे की जरूरत। हम बताएंगे कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सरल बनाएंगे, कैसे इजी वे में करेंगे, कैसे 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। लेकिन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसकी आप टेंशन ला लें। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है ए बी, पहले इन पे बात करते हैं। ए बी से 80% अधिक है। ए बी से अगर 100 है तो ये 180 है। समझ आया? ए बी से 80% अधिक है, हो गया 100, ये 80, यही हो गया ना। थोड़े से इसी के खुराक दे देंगे, खुराक मतलब काटा पैडी कर देंगे। ये 9 बार और ये 5 बार, तो 9 5 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, और सी, भैया सी भी आ जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर बाद। सी आ गया। सी ए और बी की योग, ए और बी का योग कितना है? 9 और 5 14। ठीक है, 9 और 5 14। ए और बी के योग से 48 से 4/7% कम है। अब 48 से 4/7 का हमें निकालना है फ्रैक्शन। क्या निकालना है? फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन हम कहाँ निकालेंगे? यहाँ। वो कैसे निकालेंगे? 48 से 4/7%। ठीक है, ये आ गया। 48 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करके बताऊं क्या डायरेक्ट लिख दूं? चलो करके बता देता हूं। 48 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5, 28 और 5 कितने होते हैं? 33। 28 5 33, 336 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 340/7। अगर ये परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना रखेंगे? 100। इस जीरो से ये जीरो चली गई, ये कट गया 5 बार और ये कट गया 17 बार। 7 दूनी 34 और 5 दूनी 10, तो ये भिन्न आ गई 17/35। आई समझ में? फ्रैक्शन समझ में आया सभी बच्चों को? अगर फ्रैक्शन समझ में आया हो तो सभी बच्चे यस बोलें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में थंब दिखाएं कि हमें सर फ्रैक्शन समझ में आया। अब यहां से बढ़ते हैं। कम है के योग से 48 से 4/7 कम है। ये कितना कम है? अगर इसे 35 में से, अगर 35 में से हम 70 घटाएंगे, 15 में 7 गए 8, 18, तो ये घटाएंगे 18 कम है। किससे कम है? 35 से। नीचे 35 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बताओ, यहां तक समझ में आया? अब आप देखोगे ये जो भी संख्याएं दी गई हैं सिंपल वे में दी गई हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, 14, ये 18/35 है। 14 × 18/35। तो नीचे वाला हमें ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे? तीनों में 35 का गुणा करेंगे। यहाँ 35 का गुणा किया, यहाँ 35 का गुणा किया और यहाँ
35 का गुणा किया तो इस 35 से 35 कट गए। अब आप देखो सारी संख्याएं सिंपल वे में आ गई, सारी संख्याएं किस में आ गई, सिंपल वे में आ गई। अब हम आते हैं, पूछा क्या गया, सी ए से कितने परसेंट कम है, मतलब हमें ए लेना है और सी लेना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो हम ए ले लेते हैं, ए और सी। ए कितना है 9 गुणा 35 और सी कितना है 14 गुणा 18। आया यहाँ समझ, यहाँ बताओ यहाँ तक समझ में आया सही बच्चों को। अब हम काटेंगे इसे, 9 दूनी 18, 2 से कट गया, यहाँ हो गया 35 और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। अब पूछ क्या रहा है, सी ए से कितने परसेंट कम है, सी ए से कितना कम है, 35 से 28 कितना कम है, 7 कम है, 35 से 28 कितना कम है, यहाँ करता हूँ, इस बॉक्स में कर देता हूँ, ये बॉक्स में आप बताओ आपको दिखेगा यहाँ, क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा, इस बॉक्स में करता हूँ दिखेगा आपको, मैंने देख लिया आपको सब कुछ दिखेगा। कितना कम है 7 कम है, 35 से 28 कितना कम है 7 कम है, यहाँ पे ऐसे आ जाओ, यहाँ से करके ऐसे आ जाओ, ठीक है। कितना कम है 7 कम है, किससे कम है 35 से कम है, गुणा 100, यही होगा बताओ, काटेंगे 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, तो आएगा 20%, यही आपका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है बड़ा इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। बाकी आपको अच्छे से समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लें, अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लें, ठीक है। अब मैं आज, वैसे ये क्वेश्चन आज का आखिरी था, लेकिन आज एक क्वेश्चन और कराता हूँ। कल से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी वो होगी जनगणना, सेंसस, मतलब जैसे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, किसी गांव की या शहर की जनसंख्या 3 साल पहले इतनी थी, इतने परसेंट वृद्धि हुई या इतने परसेंट कमी हुई तो इतनी हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिंट के लिए आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद और इस टाइप के क्वेश्चन हम कल कराएंगे। जैसे एक गांव की जनसंख्या 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 लाख थी। पहले वर्ष 20% की कमी हुई, पहले वर्ष 20% की कमी हुई और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आज एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो कल कराऊंगा, जो भी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे मान लो आज किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी 4 लाख,
ठीक है, 4 लाख थी, पहले वर्ष 20% की कमी हुई। तो पहले ये बताओ 20% का मैंने फ्रैक्शन क्या बताया था आपको, आप ये बताओ 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 30% दिया हुआ, 30% का फ्रैक्शन क्या होता था, अगर 30/100 करेंगे तो 3/10, यही था। तो पहले वर्ष क्या हुआ, कमी हुई, 20% की कमी हुई। कमी हुई वो किससे हुई, पहले जनसंख्या, पहले वर्ष 20% की, पहले वर्ष 20% की कमी हुई और डाल का 20 बट्टे जनसंख्या 100 थी, ठीक है। ये पहले वर्ष, सॉरी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 30% की कमी हुई। अच्छा, दोनों साल वृद्धि हुई है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। तो अगर पहले जनसंख्या 5 थी, 20% की वृद्धि हुई तो 6 हो गई, और यहाँ पर जनसंख्या 10 थी तो 30% की वृद्धि हुई तो 13 हो गई, ठीक है। यहाँ से 0 से 1 0 कटेगी, 5 से ये काटेंगे, 5 40, यहाँ बची 3 0, ठीक है। और 8 छिंगे 48, 48,000 का गुणा कितने में करेंगे, 13 में। 48 गुणा 1000 का गुणा कितने में करेंगे, 13। एक काम करते हैं, इसे और सॉल्व करते हैं,